उठते हैं प्रभु के दर्शन पाने को। पर थकते नहीं उठते हैं प्रभु के दर्शन पाने को। भाई प्रभु के दर्शन पाने को, भाई प्रभु के दर्शन पाने को। आकर के तूने क्या कर डाला, किस काम की भाई बंदगी किस काम की। फिर बता दे मूरत बांधे जिंदगी किस काम की। फिर बता दे मूरत बांधे जिंदगी किस काम की। तो कभी नहीं याद करता, तो कभी नहीं याद करता। तो अगर भगवान की, तो अगर भगवान की। फिर बता दे मूरत बांधे जिंदगी किस काम की। भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति की बड़ी परेशानी बनी हुई है। नारद जी ने कई मंत्रों के द्वारा दोनों को उठाया, लेकिन जितनी देर मंत्र ना चले, जितनी देर भजन हो, भक्ति हो, तब तक तो ठीक। और जैसे ही भक्ति भाव बंद, उसी समय वापस हो कि वही तबीयत खराब हो रही है। हाँ, चेतन अवस्था का नाम है कि हम हमेशा हमेशा के लिए हमारे आत्मा में चेतनता जागृत हो जाए, और उसी का नाम होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। एक बार जब चेतनता जागृत हो जाती, कल कितना सुंदर उदाहरण दिया महाराज ने। ये कहा था कि भाई भगवान का पद है वो सबसे ऊंचा पद है। ईश्वर के पद को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके जन्म जन्म सुधर गए। और वो एक बार ही कुर्सी हाथ आती है, एक बार मान लो रख दिया हाथ को, रख दिया, फिर वापस उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो ब्रह्मा, वो विधाता भी उस चीज को चेंज नहीं कर सकता। यदि गुरु जी ने रख दिया तो रख दिया, स्वीकार कर लिया तो कर लिया। और एक बार स्वीकार गुरुजनों के द्वारा, भगवान के द्वारा यदि कोई जीवात्मा हो जाती है, तो उसका जन्म जन्म का तरण हो जाता है। मात्र शक्तियों, केवल कथा सुनने मत आओ, हाँ वो प्रेम प्राप्त करने आओ। अंदर वाला वो कृपा बरसने लगे तुम पे कि पता नहीं गुरुजी के नेत्र तुम्हारे नेत्रों से मिलने लगे, और तुम्हारे नेत्र चले तो गुरुदेव यहाँ से बैठे बैठे ऐसा आशीर्वाद दे कि तुम्हारा कनेक्शन भगवान के लिए बहुत मजबूत कर दे। फिर बस केवल ईश्वर देखे, गोविंद देखे, परमात्मा देखे, हरि देखे, शिव देखे, विष्णु देखे,
और कुछ नजर नहीं आए, उसी अवस्था का नाम भक्ति होता है। आज भक्ति तो है, वृंदावन में भक्ति ने खूब भक्ति की और कहा उत्पन्न द्रविड़ो साह वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित् किंचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। कहा महाराज, हे नारद जी, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, द्रविड़ देश में। उस समय मेरा बहुत विस्तार हुआ, बहुत आनंद हुआ, लेकिन कर्नाटक में मैं आई, हाँ, तो वहां पर भी मुझे बड़ा आनंद होने लगा। और जैसे ही मैं महाराष्ट्र में आई तो मेरा प्रभाव कम हो गया, और गुजरात में तो आते आते भक्ति है, कहने लगी कि मैं डगमगाने लगी। तो भक्ति के बोल है महाराज कि द्रविड़ यानी हमारा मुख है। हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, राम 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 राम, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, और उससे भक्ति उसकी प्रखरता आती है। कर्नाटक कर्ण जब मुख से कुछ बोलने लगे तो फिर हमारे कान तो सुनते ही हैं जो हम बोलते हैं, और सुनने में इंटरेस्ट होने लगा भक्ति भाव में, तो श्रवण है वो बड़ा। लेकिन बीच में मोह, मद, लोभ, मत्सर, ये सारे बीमारियां आने लगी। महाराष्ट्र क्या है? हमारा पेट है। हाँ, इसमें ले रसगुल्ला, ले कोफ्ता, ले समोसा, ले जलेबी सब डाले, फिर सोचे राम भी निकल जाए। हाँ, दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती। अब गुरु जी ये नहीं कर रहे कि तुम भोजन छोड़ो, भोजन करो, लेकिन भोजन शुद्ध, परिपक्व और अच्छा होना जरूरी है। हमारा भक्ति के मार्ग में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो तामसिक जो चीजें होती है वो हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं चल सकती। शुद्ध भोजन हो तभी राम का निवास होगा। हम प्याज लहसुन रोज खाएं और सोचे कि भजन बढ़ जाए तो नहीं बढ़ेगा। भजन हो सकता है, भक्ति बढ़े, राम का नाम तो बढ़े, लेकिन अंदर रावण प्रकट होगा, राम प्रकट नहीं होगा। राम क्यों प्रकट नहीं होगा महाराज? इसलिए प्रकट नहीं होगा कि भगवान को सात्विकता चाहिए। सत्व गुण से विष्णु प्रकट होते हैं। हाँ, रजोगुण है वो ब्रह्मा के लिए है, तमोगुण उस शिव का है, लेकिन शिव का तमोगुणी रूप यदि हम धारण कर लेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और शिव का जो सबसे सात्विक रूप है, हाँ, उस ओम स्वरूप में जो भगवान है, जो वास्तविक स्वरूप में हर इस कण कण में, इस ब्रह्मांड में हर जगह जागृत रहते हैं, और वही जागृति जब हमारे हृदय पटल पर होने लगे तो फिर हमारी इच्छा नहीं हो सकती कि हम कुछ गलत चीज का सेवन अंदर करें। तो कहा महाराज, गुजरात में आते आते तो मेरी हालत खराब हो गई, और लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन की पवित्र भूमि में आई तो वृंदावन आते ही मैं तो जागृत होने लगी, क्योंकि वृंदावन में हर जगह राधे 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 राधे। हाँ, लेकिन वृंदावन में रहने के बावजूद मेरे पुत्रों का कल्याण नहीं हुआ। वृंदावन में मैं रही और कहते भक्ति के साथ में ज्ञान और विवेक जुड़े में है केवल। अरे भाई, तिलक तो मोटा लगाया, तुलसी की माला भी अच्छी पहनी, हाँ, और बस कर रहे हैं जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, पर गंदगी भी अंदर चल रही है। तो तुलसी की माला पहनने से, तिलक लगाने से केवल कल्याण नहीं होगा, और केवल हम कहे राम 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 राम, कईयों की आदत होती है, छोड़ते ही नहीं राम को। इतने में छोरा आया, बाबूजी राम राम राम, देसाई का बंडल खत्म हो गया क्या? राम 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 राम। हाँ, 2 पीढ़ी बच्ची है, राम 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 राम। ले ये 20 का नोट ले, बंडल ला, राम 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 राम। विनाश की पूड़ी भी लानी है क्या? तंबाकू 1 ले आना, राम 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 राम। तो महाराज ये भक्ति हो रही है। और फिर कोई हम जैसे महात्मा मिल जाए ना ऐसे महानुभावों से, तो क्या कहते हैं, गुरु जी मैं तो सुबह से लेके शाम तक सारे दिन राम राम ही करता हूं महाराज। और भक्ति में अभिमान बहुत जल्दी आता है। थोड़ा सा भजन किसी का हो जाए तो अहंकार है वो इतना जल्दी आ जाता है कि पूछो मत।
मन में ये भावना हो जाए। आज बुद्ध भगवान का प्रसंग सुनाया, उन लोगों के मन में ये भावना थी कि हमने संसार की 2 चीजें सीख ली तो पता नहीं क्या सीख लिया। भाई संसार को कितना सीख लो लेकिन उससे कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब तुमने अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर लिया। हाँ, अपने मन को मारना सीख लिया। मन तुम्हारे यदि वश में है, अधीन हो रहा है, तो तुम संसार में हमेशा जीत कर आगे बढ़ोगे। बाकी यदि मन यदि तुम्हारे वश में नहीं है तो फिर सब चीजें बेकार हो जाती है। अरे भैया, जब तुम्हारी आंख बंद होती है और तुम समाधि या ध्यान में बैठते हो तो कितनी देर बैठ सकते हो? ऐसे बैठ गए मान लो, उस समय तुम्हारा बॉडी का मूवमेंट कितना हो रहा है? हाँ महाराज, 5 मिनट से ज्यादा आंख बंद नहीं हो सकती। बोलो ना श्री राधे। नहीं हो सकती, साधारण लोगों के लिए नहीं हो सकती। लेकिन जो योगी जन है, मुनिंद्र है, वो 20-20 घंटे भी समाधि में चल जाए तो उन्हें होश नहीं रहता, आभास नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने उस आनंद को प्राप्त कर लिया अंदर। अब उस आनंद में जितना डूबे उतना बस परमानंद अंदर से प्रकट होता है। और वो चीज किसी को दिखाने की नहीं होती। हम सोचे, हे गुरु जी तुम इतनी भक्ति की बातें करता है, भजन की बात करता है, तो हमें भी तो दिखा। तो वो दिखाया नहीं जा सकता। भगवान तो केवल अनुभव की चीज है मेरे भैया, अनुभव किया जा सकता है। जितना हम आगे बढ़े बस उतना अनुभव हमारा बढ़ता जाता है, और अनुभव से हम सब चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। पता चल जाता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। रोंगटे खड़े होते महाराज कि ईश्वर की कृपा है, वो सब पे रहती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज अनुभव कितना करते हैं, उसकी अनुभूति हमें कितनी है। अरे मैं कथाओं में इतनी बार कहा है महाराज ने कि बस एक बात की आदत डालो अपने जीवन में, और वो ये है कि रोज कहो, हे प्रभु तुम्हारी बहुत कृपा है। तुम्हारे चोट भी लग गई, घुटना पकड़ लो, हे गोविंद तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु। तुम्हारे दर्द आ रहा, छाती पकड़ लो, प्रभु तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। तुम्हारा सिर दुख रहा है, हे नाथ तुम्हारी करुणा हो रही है, प्रभु कृपा हो। हर बात के लिए, चाहे अच्छा हो बुरा हो, हर चीज के लिए प्रभु तुम्हारी कृपा हो रही है। तुम्हारी कृपा है प्रभु, तुम्हारी कृपा से हम जीवित हैं, बैठे हैं। हाँ, बस ये आदत होती है, तुम्हारा जीवन बदलता है। अगर कृपा की आदत न होती तुम्हारी तो बता नहीं सकते जिंदगी क्या होती हमारी। हर पल हर क्षण बस इसी चीज को महसूस करें कि प्रभु तुम्हारी अनुपम कृपा है। जीवन में महात्माओं का आगमन समझ चाहिए, बहुत बड़ी कृपा है महाराज। यदि गुरुजनों से जुड़े हुए हैं आंतरिक रूप से तो ये ही दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कृपा है। आज भक्ति महारानी के सामने नारद जी ने सारा प्रयत्न कर लिया और नारद जी उदास हो गए। तदम उदासीनो भवे नस्तम जानामि च कारणं। नारद जी को उदासीनता का कारण नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो उदास हो गए क्योंकि उस स्थिति परिस्थिति को देखा। क्या किया? पुनः पुनः प्रयत्नं च ततं जागृतं ज्ञान विवेकं यथा। ज्ञान और विवेक को बार बार जागृत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे तो नारद जी बड़े उदास हो गए और मन में बड़ा सुंदर भाव आया नारद जी के, यदि मैं किसी की सेवा नहीं कर सकूं और किसी के लिए भी अच्छा नहीं कर सकूं तो फिर मुझे महात्मा कहलाने का अधिकार नहीं है। ये बात आनी चाहिए महाराज। हाँ, यदि हम समाज के बीच में बैठे हैं और कितना भाग्यशाली वो जीवात्मा हो जाती है जब वो एक साधारण स्वरूप में रहती है, लेकिन जब भगवान उसके सिर पे हाथ रख देता है, हाँ, और उसे अपॉइंट कर देता है कि धर्म तुम्हारे हाथ में है वीर, तू बढ़, इस भारतवर्ष की रक्षा कर, इस मातृभूमि को बचा और जन जन में जाकर भगवान का प्रचार कर, गोविंद का प्रचार कर, हरि का प्रचार कर, तो उससे भाग्यशाली जीवात्मा पूरे संसार और ब्रह्मांड में नहीं हो सकती महाराज। वो सबसे बड़ा जो है वो पद होता है, सबसे बड़ा आनंद होता है भगवान का कि गोविंद की कृपा किसी पे हो जाए, भगवान आगे कर दे।
तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। और ऐसे हम सोचे कि खता कर ले, हाँ भाई नौकरी छोड़ दें, लोग खता करने बैठ जाएं, हाँ हमारे 10-20 हजार 50 हजार रुपए तो आ ही जाएंगे महीने के। हाँ यदि इस प्रकार से सोच के करेंगे तो साल भर 2 साल ज्यादा से ज्यादा 3 साल, इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये धंधा नहीं है, ये व्यापार नहीं है, ये केवल धर्म की धुरी है महाराज। जितना तुम्हारा तप बढ़ेगा उतनी उतनी ठाकुर जी ताकत देंगे, और ठाकुर जी दंड है वो भी बहुत देते हैं, वो महात्माओं को मिलता है। जब भक्तों से ही गलतियां होती है तो महाराजों को भी भोगना पड़ता है सब चीजों को, और गुरुजनों से भी कई प्रकार की त्रुटियां हो ही जाती है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में पूर्ण तो ब्रह्म है, गोविंद है, हरि है, उनके अलावा कोई पूर्ण हो नहीं सकता। तो होती है तो उसका दंड भी भोगना पड़ता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज प्रायश्चित है। कान बार बार पकड़े, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, हम कुछ नहीं जानते प्रभु, न हमें कथा आती है, न हमें कुछ बोलना आता है, न कोई कुछ और, बस ये शरीर है तुम्हारे हवाले है। हाँ अब तू जाने तुम्हारा काम है। सारे जहां के मालिक हर तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक।
एक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां की माँ। सीताराम चरण अति मोरे, तुम अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। यही विधिनाथ मोहे हित मोरा, करहु सोबे दास में तोरा। अपने जीवन को अपने भरोसे मत रखो, बस ईश्वर के अधीन कर दो, सदगुरु के अधीन कर दो। जीवन है वो आनंदित होगा। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, नारद जी उदास हो गए। नारद जी की उदासीनता का जो कारण है वो ये है कि यदि मैं किसी की सेवा नहीं कर सकता तो मुझे समाज में रहने का अधिकार नहीं है। आज ये भावना आनी जरूरी है। हमारा एक महात्मा के लिए एक एक मिनट का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसकी एक एक बोटी बोटी, एक एक सांस सांस, रक्त की एक एक बूंद यदि महात्मा महात्मा हो जाता है तो केवल बस उसका एक ही उद्देश्य है, कर्तव्य है कि जीव मात्र का भला करे, सबका कल्याण करे, अपने एक एक श्वास को बलिदान लगाए। लेकिन उसकी खुद की कोई कामना ना हो, खुद का कोई दर्द ना हो, खुद का कोई दुख ना हो, चाहे कितनी पीड़ा है, शरीर में कितना दर्द हो, हाँ, लेकिन सामने किसी के बैठे तो हमेशा इतनी सुंदर सुंदर मुस्कुराहट के सामने, हाँ, साथ में उस चीज को प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे, प्रस्तुत करे, हाँ, कि बस लगे कि यहीं से अमृत की धारा है वो प्रवाहित हो रही है। ये कांटों का ताज होता है मातृशक्ति में। आसान कुछ होता नहीं है जीवन में, और लेकिन पर उपकार के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें चाहे पीड़ा कितनी आए लेकिन उस पीड़ा में बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून महसूस होता है अंदर से कि हे गिरधर, आज तुमने मुझे इस लायक तो बनाया, इतना सा लायक तो बनाया प्रभु कि आज मैं किसी के काम आ रहा हूँ, थोड़ा सा भी मैं किसी की मदद करने के लायक हो रहा हूँ। भगवान, यही बस मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज नारद जी के मन में भावना हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं बद्रिका आश्रम की तरफ चला जाऊंगा, हिमालय चला जाऊंगा, लेकिन वापस बीच में नहीं रहूंगा। तदम प्रस्थानां च यथा और नारद जी प्रस्थान होके बद्रिका आश्रम की तरफ जा रहे हैं। उसी समय अद्भुत तो लीला हो रही है भगवान नारायण की, हरि की। 4 ऋषि कुमारों का नारद जी से मिलन का जो समय है वो आ रहा है। श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को भागवत की अनुपम अलौकिक अटूट कथा सुनाते हुए बता रहे हैं कि हे ऋषियों, जब नारद जी परेशान हो गए और व्रत भूमि, माफ करना, बद्रिका आश्रम की तरफ जब उन्होंने कूच कर दिया तो भगवान का जो अवतार है, पहला अवतार, सनकादि ऋषि, सनक, सनत्व, सनंतन और सनातन, चारों ऋषि कुमार आज नारद जी से मिलने के लिए सामने अपने आप प्रस्तुत हो रहे हैं। कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है, कोई आता है, कोई जाता है,
कभी मत सोचना कि तुम्हारी मर्जी से होता है, मर्जी से कभी नहीं हो सकता, वो हरि की इच्छा से होता है। हमें किसी से भी कोई अच्छा आदमी मिले, कोई अच्छी संगति प्राप्त हो, तो महाराज उसमें गोविंद की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जाके हमें कोई अच्छी संगत प्राप्त होती है। इस कलयुग में सबसे बड़ी वो बीमारी है, परेशानी है, वो संगति की है महाराज, क्योंकि अच्छी संगति मिलना बहुत मुश्किल है। तुम चाहे किसी के पास में भी बैठ जाओ, बातें करने में ऊपरा ऊपरी अच्छा लगेगा, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठोगे तो बस वो सेल्फनेस, वो स्वार्थ, वो सब अपने आप प्रकट होने लग जाएगी सब चीजें, फिर लगेगा कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब है कि अपने प्राणों पे चाहे बाजी आ जाए, लेकिन यदि मित्र, सामने वाले मित्र पे कोई संकट आया, परेशानी आए, तो अपने प्राण दे दे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। हाँ, जब कथाएं होती है, पंडाल लगता है, भगवान आकर विराजित होते हैं, तो महाराज ये धर्म युद्ध शुरू होता है। यहाँ पे वीरों के वीर जो बड़े बड़े देवता हैं, सारे आकर पंडाल में विराजित हो जाते हैं, अपनी लीलाएं करने लग जाते हैं। असुरी प्रवृत्तियां भी यही मौजूद रहती है, लेकिन वो पंडाल के अंदर प्रस्तुत नहीं हो सकती, वो बाहर अपनी लीलाएं करती रहती है। धर्म युद्ध शुरू होता है, क्योंकि रावण और राम दोनों हमारे अंदर ही तो बेटे हैं। बोलो ना श्री राधे। हाँ, दोनों अंदर है हमारा, कोई फर्क नहीं है इस चीज में। जब हमारी प्रवृत्ति बिगड़ती, हमारा स्वभाव बिगड़ता, हमारा व्यवहार बिगड़ता है, तो रावण प्रकट हो जाता है, और जब अच्छी अच्छी अच्छाइयां हमारे अंदर से प्रकट होती है, तो साक्षात राम प्रकट होने लग जाते हैं। राम को प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन हमारी मुस्कुराहट है, लेकिन झूठी वाली नहीं, अंदर वाली। हाँ, और अंदर से मुस्कुराहट ऐसे आ नहीं सकती। केवल तो महाराज के सामने बैठते तो हंसी आती है, बाकी महाराज हंसी नहीं आ सकती जल्दी से। हम भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में जाते हैं तो हमारा हृदय भाग भाग होता है। और एक बात और ध्यान रखें, यहाँ बैठ कर भी 1 घंटा हो गया कथा में, और फिर भी समझ लो पाप ज्यादा है। अरे 5 मिनट में 10 मिनट में चेहरा खिल जाना चाहिए, अंदर से आत्मा से प्रसन्नता है, मुजागरत हो जाए। नारद जी के सामने सनक सनत सनातन और सनातन ऋषि खड़े हो गए। कथम ब्राह्मण नदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवे। हे नारद जी, आप हमेशा हंसते रहते, मुस्कुराते रहते हैं। तदम परिहासम चमन देहासम हरिनामम च प्रभावम यथा। भगवान के नाम के प्रभाव के कारण से हमेशा आपके मुख पर हंसी रहती, आनंद रहता, उल्लास रहता। नारद जी, आपकी फेस डाउन कैसे हो गए, बैटरी डिम कैसे लग रही है, क्या बात है, चार्ज नहीं किया मोबाइल को पूरा? हाँ, नारद जी कहने लगे कि हे महात्माओं, मैं नारद, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे समाज के बीच में नहीं रहना, मुझे जाना है, बस हिमालय चला जाऊंगा, मेरी जितनी जिंदगी बची है वहीं पे निकालूंगा मैं। अरे नारद जी भी जवान हो, जितने दिनों तक हाथ पांव काम करे उतने दिनों तक समाज की सेवा करनी चाहिए, यही एक साधु का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। लेकिन आज ऐसी अच्छी अवस्था में आप छोड़कर चले जाएंगे तो दुनिया का क्या होगा? हाँ, किसी के जाने या नहीं जाने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चिड़िया भी होती है, आग लग गई थी तो अपनी चोंच में से थोड़ा थोड़ा पानी ले जाकर उसमें डालने लगी, तो सब हंसने लगे, रे भाई इतनी सी चिड़िया तुम्हारे बन जाने से क्या होगा? तो कहा, अरे भैया, जब आग बुझाने के बारे में कहीं बात आएगी तो छोटी सी चर्चा मेरे बारे में भी हो जाएगी कि हाँ, एक चिड़िया थी जो पानी डालती थी। इसलिए छोटा हो, मोटा हो, बड़े से बड़ा उपक्रम हो, या जैसे तुम्हारी सामर्थ्य और क्षमता हो, बस दूसरों की सेवा में लगे रहना चाहिए। सबको अपनी माँ, अपना भ्रातृत्वता, अपना प्रेम है, सबको देने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, सबको गले लगाएं, दुष्ट से दुष्ट हो, पापी से पापी हो, सबका तरण हो, सबका कल्याण हो, यही परोपकार की भावना होती है। लेकिन नारद के मन में कई प्रकार के प्रश्न हो गए कि वो करें तो क्या करें, यदि मैं भक्ति को ठीक नहीं कर सका, और मैंने ब्रह्मा अपने पिता जो मेरे उदास थे, यदि मैं उन्हें हंसा नहीं सका तो फिर मुझे जीने का अधिकार नहीं है।
लेकिन लीला करते हैं हरि, और हरि का ही अवतार सनक सनत सनातन और सनातन। जब कोई महात्मा दुखी होता है तो भगवान उसके इतने करीब रहते हैं कि हम बता नहीं सकते, और इतने करीब होके वो लीला करने लग जाते हैं। परमात्मा ठाकुर जी गोविंद है, वो बता देते हैं इस चीज को कि तू घबरा मत। धर्म के मार्ग में पग पग भी विपत्ति रहती है महाराज, लेकिन विपत्ति जो है उसे सोल्व करने के लिए हर रूप में भगवान नजर आने लग जाता है। यदि हम सोचे ना, अरे यार कौन कथा कराएगा, कौन जाएगा, किसको बताएंगे, किसको बोलेंगे, हाँ, तो जीवन में कोई काम नहीं हो सकता। आसान कोई काम नहीं है। आज 8 सालों तक महाराज ने बाहर घूम घूम कर कथा की, तो पता है कि कितना बलिदान करना पड़ा, कितना दुख पाना पड़ा, कितनी तकलीफ। और महाराज हम तो अनुष्ठान भी ऐसे करते हैं कि बस 7-7 दिनों तक भोजन पानी सब छोड़ देते हैं और लग जाते हैं बस परमात्मा की सेवा में अच्छे से। तो सब सेवा शुश्रूषा का ही परिणाम है कि बस इस दास की विनती हुई, भगवान को कहा, प्रभु मैं तो आज के बाद में किसी को नहीं कहूं कि मुझसे कथा करा लो, बस तू ऐसी कृपा कर दे कि बस मेरी कथा रुके नहीं और लगातार कथा चलती रहे। और उसी का परिणाम भगवान ने कर दिया कि तो चिंता मत कर, तेरे पास यजमानों की भी कमी नहीं रहेगी, तेरे पास भक्तों की भी कमी नहीं रहेगी, और कथाएं मेरी आनंद से चलती रहेगी। पर महाराज ये सब चीजें सिद्ध हो रही है कि लगातार तीसरा अनुष्ठान है मातृशक्तियों, पहले शिव फिर देवी कथा और अभी भागवत महापुराण की कथा। लगातार अनुष्ठान भगवान की कृपा से बने रहेंगे और बने रहेंगे, क्योंकि साल भर तक यजमानी तैयार है, कोई टेंशन नहीं है कि कथा रुके। बोलो ना श्री राधे, आप भी तैयार हो, आप भी तत्पर हो, अच्छे काम के लिए आगे आओ जिससे सबका भला हो जाए, कम खर्चा, कम, और जो है ये समझ लो कि 5 ब्राह्मणों को घर में बैठाएं तो 1-1.25 लाख का खर्चा हो जाए महाराज। उससे भी ये समझ लो आधा, और उससे भी जो भी लगे वो हिसाब से। मुझे तो महाराज को तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी जो भावना बने उस हिसाब से भाई चढ़ाओ तो व्यास पीठ पे, ज्यादा तो हमें तो नहीं चाहिए, जो मिलेगा बस माथे लगा के जय जय सीताराम। नारद जी ने कह दिया कि मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे। ऋषियों ने कहा, नारद जी क्यों नहीं रुकेंगे? हाँ, कहा मेरे पिता ब्रह्मा परेशान हैं और मैं घूमता घूमता वृंदावन में गया, मैंने भक्ति का दर्द देखा, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और विवेक अचेतन पड़े हैं। हाँ, मैंने बहुत प्रकल्प किया, प्रकल्पम बहु प्रकारेण जागृतं च ज्ञान वैराग्यम यथा, लेकिन उनमें बिल्कुल जागृति नहीं आई, और उसके कारण से मुझे उदासी है। हमेशा संत है ना, अपने लिए तो कभी सोचेगा ही नहीं, केवल दूसरों के लिए सोचेगा कि उसका भला कैसे हो जाए, उसका अच्छा कैसे। अरे महात्माओं को गाली निकालने वालों की कमी होती है क्या? बोलो ना श्री राधे। एक महाराज थे जो रोज जाते थे एक बुढ़िया के पास में, वो बुढ़िया जैसे महाराज को देखती थी पोछा रखती थी और महाराज को मारती निकाल देती रोज। लेकिन महाराज रोज आके उसे कहता, ले कुछ तो दे। वो आती पोते से मारती, वो महाराज चला जाता, भाग जाता। हाँ, बहुत दिनों तक ऐसे हुआ। और अंदर उस महाराज को तो मारते, अंदर जाके उसकी बहू के 7-8 साल हो गए, कोई बाल बच्चा हुआ नहीं, तो ठाकुर जी की पूजा वहां अंदर जाके करे और रोज के ठाकुर एक पोता, हे ठाकुर जी एक पोता तो दे दे। हाँ, अरे एक दिन क्या महाराज आया, वो पूजा कर रही थी, महाराज ने सुन लिया कि इसको पोता चाहिए, पोचे से मार रही थी, तो थोड़ा सा जो पोचे का कपड़ा था ना, वो महाराज अपने साथ लेके चला गया कि रोज मार खाता था, टूट गया था थोड़ा सा कपड़ा, उसका पोचे का जो धागा था उस धागे को लेके चला गया, जाकर उसकी पत्ती बनाई, दिया, घी का प्रज्वलित कर दिया और भजन में बैठ गया। उस डोकरी के लिए भजन करने लगा। हे नाथ, मैं उसके रोज जाता हूँ, वो मुझे तो मारती है, ठोकती है, फटकारती है, लेकिन उसकी इच्छा उसके पोता हो जाए, तो इसे कृपा करना दीनानाथ कि उसके पोता दे दे। उस महात्मा की साधना, उसकी तपस्या ऐसी काम करी कि डोकरी के पोता हो गया और हुआ, डोकरी नाचने लगी। वो महाराज आए तो उसे आंखें दिखाए, लेकिन
ये सब चीजें हो रही तो डोगरी सोई सोई तो ठाकुर जी उसके सपने में आए और आकर कहा, डोगरी ये मत समझना कि तुम्हारी भक्ति के कारण से तुम्हें कोई पोता मिला है या ये बाल बच्चा हुआ है, ये तो वो जो महात्मा तुम्हारे यहाँ आता है बस उसका प्रभाव है, उसका परिणाम है, उसकी भक्ति है, उसके दर्शन है, उसके कारण से तुम्हारी ये भक्ति है वो फलित हुई है। आंखें खुल गई महाराज और आके महाराज को प्रणाम करने लगी। महाराज मैं तो आपको रोज मारती थी, आपको रोज फटकारती थी, लेकिन आपने मेरे पे इतनी बड़ी कृपा कर दी। तो महाराज वो संत कहने लगे, संत हृदय नव नीत समान, संत हृदय नव नीत समान, संत हृदय नव नीत समान, हमारा कभी कहीं न जाना, संत हृदय नव नीत समान, संत हृदय नव नीत समान। तो जो दूसरों के हित के लिए आगे बढ़ जाता है उसके दिल में, उसके आत्मा में कभी किसी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। बस भावना एक ही आती है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और ऊपर से सख्त रहना जरूरी है। ऊपर से भी सख्त नहीं हो महाराज तो महाराज मामला गड़बड़ है। अभी शंकर की फोटो देख लो ना, तुम गले में क्या है बोलो? हाँ, सांप है क्या इस फोटो में? मुझे नहीं पता। हाँ, हाथ में त्रिशूल है। ये क्यों ले रखा है भाई? इसलिए ले रखा है कि तुमने फसल तो बो दी, यदि कांटों की बाढ़ नहीं लगाओगे तो तुम्हारी फसल को नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऊपर से तुम्हें शक्ति रखने की जरूरत है। लोगों को लगता है महाराज बोलते नहीं, महाराज बतला, अरे तुम्हारे कर्म को महान करो, गुरुजी से बोलने के लायक हो जाओ। हाँ, अपना इतनी भक्ति, इतनी साधना बढ़ाओ कि गुरुजी चलाकर तुम्हारे पास में आए, तुमसे बात करने लग जाए। ऐसा हो सकता है। हाँ, सब भक्ति का, प्रेम का परिणाम है महाराज, और कोई चीज नहीं होती है। आज नारद जी ने कहा मैं नहीं रुकूं, ऋषियों ने कहा महाराज आप एक छोटा सा काम कर लो। नारद जी देखो आप आए हैं, हाँ आपके चरणों में साक्षात भगवान का निवास है, आप संत हैं, महात्मा है, सारे दिन भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, बस आपके चरण कमल हमारी कुटिया में लगा दो। नारद जी ने कहा नहीं, मैं घर में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा पहले से संकल्प है जब तक मेरा पिता ब्रह्मा ठीक नहीं हो जाए, खुश नहीं हो जाए, तब तक पानी भी नहीं पीऊं। नारद जी ने मना कर दिया। ऋषियों ने कहा शांति रखिए महाराज, आप घबराइए मत, सब काम होगा। और ऐसा भी हो जाता है जो नारद नहीं जानते वो संघाती ऋषि जानते हैं। और उन ऋषि कुमारों ने कहा महाराज केवल हमें 7 दिन का समय चाहिए आपके साथ में, और उसके बाद में आपका जो भी फैसला रहेगा हमें मंजूर रहेगा। आपको फिर यदि जहां पर भी जाना आप चले जाना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, केवल 7 दिनों का अनुष्ठान आप हमारे साथ कर लीजिए। नारद जी ने कहा क्या करना है? कहा महाराज हम आपको कथा सुनाएंगे। क्या, कौन सी कथा सुनाएंगे? हाँ, तत्वं योगां च विभूषिता तत्वरूपां च जनार्दन प्रियं प्रियां भागवती च श्रीमद्भागवतामृतम्। कहा हम आपको भागवत की कथा सुनाए। नारद जी ने कहा भाई कथाएं मैंने बहुत सुन ली, अब कथाओं से क्या होगा? ऋषियों ने कहा महाराज कथा से सब कुछ होता है, आप इस चीज पर विश्वास करके देखिए। हाँ, अब तुम भी कह सकते हो गुरुजी मैंने चौथ की बहुत सुनी, बुधवार की बहुत सुनी, पूर्णिमा की बहुत सुनी, सत्यनारायण जी को बहुत मनाया, लेकिन महाराज मेरे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, सही बात है। जो कथा आपने सुनी वो किस लिए सुनी? पुण्यों के लिए सुनी। हाँ, यहां पे पंडाल में बैठे हैं तो
तो बार बार ये मंत्रणा बिल्कुल भी दूर दूर तक अपने दिल में दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मैं कथा में आई हूँ तो हाँ बस महाराज के सामने बैठूं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। इसलिए कथा मत सुनो। कथा सुनो तो प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सुनो। नारद जी को यही बता रहे हैं ऋषिगण कि आप कथा में डुबकी लगाएं तो हरि को इस प्रकार से याद करें कि बस हरि में आप डूब जाएं, और उनमें इस प्रकार से डूब जाए कि हरि के अलावा आपको और कुछ नजर नहीं आए। महाराज डूबना जरूरी है। हाँ, घी की बत्ती तुम जलाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अच्छे से घी में तुमने बत्ती को डुबोया नहीं, आगे वाली जो नोक है उसके ऊपर तुमने यदि घी थोड़ा सा नहीं लगाया तो बत्ती जलेगी क्या, बोलो ना। हाँ, कितना ही कर लो उसट पुसट माचिस लगाई तुमने, 2 3 4 तीलियां ऐसे बर्बाद करते तो गुस्सा आता, बोलते चल नहीं, जलेगी कहां से, तुम्हारा प्रोसेसिंग पूरा नहीं हुआ। हाँ, प्रक्रिया है वो सही होगी तब जाके सही चीजें सब सही हो जाती है। कथा सुनते हैं तो कथा में सबसे पहले संकल्प होना जरूरी है। यहाँ महाराज जब भोजन पानी सब छोड़ के बैठा है तो मैं ये नहीं कर रहा कि पूरा भोजन तुम छोड़ दो, क्योंकि इतनी सामर्थ्यता हमारी नहीं है, पर कम से कम एक टाइम भोजन करो, घर में शुद्धता साफ सफाई, और राम राम गोविंद 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 हरि हरि करो। हे नाथ दुखियारी हूँ, हे करुणा निदान कष्ट काट, तू गुरु जी के रूप में तू ही बैठा है प्रभु, दूसरा कोई नहीं है, तू मेरी रक्षा कर प्रभु, रक्षा कर, त्राहिमाम दीनानाथ। बार बार प्रणाम करे, बार बार माफी मांगे, तब जाके कृपा होती है। अपने आप रास्ता आएगा भाई, वो करुणा निधान। अरे उसके दिल की कोई मतलब सोच सकते, कल्पना कर सकते कितना बड़ा दिल होगा भगवान। हाँ, पूरे ब्रह्मांड को धारण करके चलते हैं परमात्मा, तो वो हमारी समस्याओं को रख सकते हैं भला, ऐसे मिनटों में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन समस्या सोल्व ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति छोड़ दें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है महाराज कि हम भक्ति करते हैं तो केवल अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, और स्वार्थ की भक्ति कभी काम नहीं करेगी। प्रेम करना प्रारंभ कर दो, बस प्रभु से प्रेम हो, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बस भगवान से प्रीति कभी नहीं छोड़े और हमेशा जिए तब तक गुरु आज्ञा में रहे। ये चीज सबसे जरूरी है। क्योंकि तो ऋषिगण भी आए, उनको क्या बोला था, सूर्य महाराज ने बोला कि गुरु बनाया आज तक, तो महाराज गुरु का तो मुझे आभास ही नहीं हुआ, ज्ञान ही नहीं हुआ, भान ही नहीं हुआ, तुम्हें गुरु कहां से बनाती, और गुरु नहीं था तो 88,000 ऋषियों का भी कल्याण नहीं हुआ। नारद जी के सामने ऋषियों ने मंत्रणा की, महाराज ये भागवत की कथा है, यदि डूब गए आप तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बात एकदम सत्य है, बोलो ना श्री राधे। एक बार कोई महात्मा तुम्हारे दिल के अंदर प्रवेश कर गया, उसे नहीं निकाल सकते कभी भी। हाँ, बस एक बार अंदर चला जाए। आज यही बात कही गई कि मैं बस आप कथा सुनिए, एक बार कथा सुनने से आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी भी परेशानी समस्या सारी दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा भाई ठीक है, हमें जो करना उस दिन बात कर लेंगे। हाँ, अभी उदासी दूर नहीं हुई नारद की। भागवत का पंडाल लगने लगा, चारों ऋषि कुमार है, उनके लिए व्यासपीठ का निर्माण हुआ है, और शोधन बोधन हुआ, और सुंदरता परिपूर्णता होने लगी। कथा में सुंदरता होनी जरूरी है, व्यवस्थाएं हमेशा अच्छी होनी जरूरी है। हाँ, जो भी श्रोता बैठे उन्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए कथा श्रवण करने में। हाँ, व्यवस्था मतलब गर्मी का समय है तो पंखे कूलर होने चाहिए, और सर्दी का हो तो गुरु जी देगा क्या तुमको उड़ने के लिए। कहने का मतलब है कि कथा के हिसाब से माहौल होना जरूरी। अभी यहाँ बैठे हैं, गद्दों पे बैठे हैं, आराम से बैठे। हाँ, अब 4 घंटा बैठना थोड़ी दिक्कत हो जाए तो सारी एकदम सुविधा सुख सारा लेकर बैठे तो फिर 4 घंटे का समय आराम से निकल जाता है। लेकिन हमारा तो विश्वास है कि हमारे सामने बैठोगे तो समय का बहाने ही नहीं होगा, बल्कि खुद देखोगे कितनी बच्ची क्या करे। आज व्यासपीठ का मंचन हो गया, चारों ऋषि कुमार है व्यासपीठ पर विराजित हो गए, और नारद जी का आसन लगा दिया गया है। जितने महात्मा थे और थे सब आ गए कि नारद के साथ में देखते हैं क्या लीला होती है। हमारा
ऋषि कुमार कथा सुनाना प्रारंभ करने लगे। ओ प्यारी कथा सुनाते हैं, प्यारी कथा सुनाते हैं। नारद देवे कथा श्रवण को कथा सुनाते हैं। नारद देवे कथा श्रवण को कथा सुनाते हैं। प्यारी कथा सुनाते हैं, प्यारी कथा सुनाते हैं। सनकादिक ने कैसा देखो, सनकादिक ने कैसा देखो, पंथ चलाया है, पंथ चलाया है। भागवत को धारण करने नारद बुलाया है। भागवत को धारण करने नारद बुलाया है। कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। कैसे मंगल होगा कथा से, कैसे मंगल होगा कथा से, कैसे मंगल होगा कथा से, कैसे मंगल होगा कथा से। यही बताते हैं, यही बताते हैं। नारद जी को कथा सुनाने मुनि बुलाते हैं। हरि कथा सुनाते हैं, प्यारी कथा सुनाते हैं। देव भागवत का ये अमृत, देव भागवत का ये अमृत भर भर के पिलाते हैं, भर भर के पिलाते हैं। ये कथा सुनाते हैं, प्यारी कथा सुनाते हैं, प्यारी कथा सुनाते हैं। भागवत का दीन अमृत, भागवत का दीन अमृत सबको पिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। प्यारी कथा सुनाते हैं, प्यारी कथा सुनाते हैं, प्यारी कथा सुनाते हैं, प्यारी कथा सुनाते हैं। सनकादिक ऋषियों ने देखो, सनकादिक ऋषियों ने देखो, सनकादिक ऋषियों ने देखो, ऋषियों ने देखो। अमृत पिलाते हैं, कैसा अमृत पिलाते हैं। प्यारी कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, प्यारी कथा सुनाते हैं, ओ प्यारी कथा सुनाते हैं। बोले सगुरुदेव भगवान की जय हो। भजन शुरू करने से पहले एक भी शब्द नहीं था गुरु जी के पास में। आप गूगल सर्च कर लो, नेट देख लो, कुछ भी देख लो, जो यहाँ से मिलता है तुरंत बनता है, तुरंत परोसा जाता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है महाराज। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। संगीत के लिए ये नहीं कि ये देखना, ये गाना, ये करना। अभी ये गाने से पहले, इसके 2 सेकंड पहले भी ये भान नहीं था कि कुछ गाना है। अभी बनाए, अभी परोस दिया महाराज। बोलो ना श्री राधे। ये गुरुजी ने कुछ नहीं किया, ये लाला ने किया है। हाँ, वो करता है सारी लीला, सारी लीला उसकी हमारे। बोले गोविंद भगवान की जय। आज मंचन हो गया व्यासपीठ का सुंदर सुंदर शब्दों की अनुभूति के साथ में। आज भागवत की अद्भुत और दिव्य कथा प्रारंभ हो गई है और ऋषि जनों के स्थान पर कथा हो रही है महाराज।
गुरुजनों के स्थान पर कथा का महत्व अनंत 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 गुना बढ़ जाता है। आज खुद सनक जो ऋषि है बस नारद का कल्याण चाहते हैं, उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं कि नारद आज परेशान हो रहा है तो बस उसका भला हो जाए। उसी के मुताबिक आज कथा का मंचन हुआ और कथा प्रारंभ होने लगी और अद्भुत रस बरसने लगा। और नारद जी को कथा सुनाते सुनाते एक दिन का समय बीता और जैसे ही समय बीता नारद जी पहले दिन बहुत उदासी से बैठे रहे थे। कुछ बहान नहीं, कुछ और नहीं, क्योंकि जब तक किसी चीज के स्वाद का पता नहीं चले तब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं आता और एक बार स्वाद लग जाता है तो फिर गुरुजी ने किसी को न्योता दिया कि कथा बुलाने के लिए, बताओ? किसी ने नहीं दिया महाराज, अपने आप इच्छा होती है कि चलो महाराज की वाणी, बड़ा आनंद हो रहा है वहां पे। हाँ, तो इसी प्रकार से जब पहले दिन कथा हुई तो नारद जी को बस हल्का हल्का सा आभास हुआ, भाई कथा हुई है, कथा हुई। और जैसे ही दूसरा दिवस आगे बढ़ा और कुछ बातें होने लगी, यहाँ पर जो सनकादि ऋषि हैं वो कहने लगे कथा सुनाते सुनाते कि कहा, हे नारद जी, आप भगवान श्री हरि के गुणगान सुन रहे हैं, हमारे श्रीमुख से ये भागवत की दिव्य कथा सुन रहे हैं, तो आप ये मत सोचना केवल आपका तरण होगा, बल्कि आप ये परेशानी लेके आए ना, आपके पितरों का, पुरुषों का कैसे कल्याण होगा। तो ये कथा तो इतनी दिव्य है कि साक्षात भयंकर से भयंकर प्रेत आत्मा होती है, उसका भी कल्याण कर देती है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदे श्लोकस्माते सुनिष्णातो इतीव भास्करे। महाराज यहाँ पे धुंधकारी नामक प्रेत की कथा का बखान करने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण बड़े सच्चे आनंद वाले थे, उनके पुत्र है, कुछ हुआ नहीं, संतानें हुई नहीं, बड़े दुखी हो गए और मन में गलत भावना उत्पन्न होने लगी। विप्रम व्याकुलम भवे मत मृत्यु परायणम च ततो मूला उत्पन्नं तदं च विचारं यथा नस्तं भद्रां च सर्वदा। गंदे विचार कभी भी जीवन में उत्पन्न होंगे तो कभी कल्याण नहीं करेंगे। नस्तम भद्रम तो सर्वदा। महाराज, गलत चीजें कभी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मैं मर जाऊं, मैं ये सब हो जाए, मैं ये खा लूं, मैं ये कर लूं। अरे भाई, ऐसे मत सोचो कि जिंदगी बहुत कीमती है। हाँ, बड़ा अनमोल है ये जीवन, दिया है उस नाथ ने, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी है उस दीनानाथ में। अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं सोचिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है मात्र शक्तियों, इसे कभी साधारण ना समझे और कभी ना सोचे मर जाए, ये खा ले, वो कर ले, ये कर ले, भाग जाए, दौड़ जाए ना। हाँ, चाहे पति से कितनी सताई हुई हो, चाहे परेशानी भारी से भारी बन रही है, लेकिन मन में ये भावना नहीं आए कि चली जाए ना। संघर्ष करो, सुधारो अपने आप को, गलती कहाँ पे हो रही है। जब गलती का पता चलेगा और धीरे धीरे देखो, सबसे जरूरी चीज है जीवन में कि अंदर से जब तक तुम हल्के नहीं होते हो तब तक कोई पाप खत्म नहीं हो सकता। अपन अहंकार में रहते, मैं मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। अरे तुम कुछ कर रही हो सकता तुमसे कोई गलती हो रही, तुम अपने आप में थोड़ा सा मतलब झुकने की कोशिश करो। हम अकड़ में, एरोगेंस में रहते हैं तो वहां पे सब चीजें खत्म होती है। गुरुजी सामने वाला तो नहीं झुकता, तुम में झुकाने की काबिलियत होनी चाहिए। हाँ, कितना सुंदर है बताओ। अरे ये मत सोचो कि वो कितना झुके ना झुके, यदि तुम्हें झुकना अच्छे से आता है तो फिर वो पैर पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। आज पानी वाले
की जो यहाँ व्यवस्था थी, मैंने 3 बार उसको फोन किया, कल भी फोन किया, कल भी पानी नहीं आया। बार बार मैंने उसे फोन किया, मैं अकेला सारी व्यवस्थाएं खुद को देखनी, महाराज कितनी परेशानी होगी आप सोचो। तो किसी के भरोसे में हूँ, पाठ करना, पूजा करनी, सारा सुबह से लेके रात को 11 बजती है महाराज को, और फिर केवल 1 या 1:30 बजे तक सोता हूँ 2 घंटा, और वापस उठ के ठाकुर जी के काम में लग जाता हूँ। बहुत बार फोन किया, नहीं गया। मैंने गाड़ी उठाई, सीधा गया उसके यहाँ भारत माता चौक पे है ना, जाके खड़ा थे भाई साहब और उसका भाई भी खड़ा था। हाँ, तो दोनों खड़े थे, मैंने और कुछ नहीं किया, मुझे बिल्कुल शंका शर्म नहीं हुई, मैं सीधा होके लेट गया उसके साथ और प्रणाम करने लगा, नाथ रगड़ लिया, भैया बहुत धन्यवाद है तुमको, बहुत धन्यवाद। इतना शर्मिंदा हो गया वो, इतना शर्मिंदा हो गया, हाथ जोड़ने लगा, गुरुजी मेरी गलती हो गई। क्या यार, बैसाख का महीना चल रहा है, हाँ, लोग ऐसे पानी पिलाने के लिए तैयार है, सब चीजें, तुम्हें बार बार फोन कर दिया, तुम किसी चीज को तुम महत्व नहीं समझ। कान पकड़ लिए और कहा महाराज अब बस इस सेवा में कोई कमी नहीं होगी, तो तुम्हें झुकाना कितना आता है वो तुम्हारे स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। ये मत सोचो कि तुम बड़े हो, छोटे हो, तुम बस कुछ छोटे हो जाओ। हाँ, हनुमान है, जरूरत पड़ी तो बहुत बड़े हो गए, जब सिरसा ने अपना रूप बढ़ाया तो खुद ने खूब रूप बढ़ाया, लेकिन सिरसा का रूप ज्यादा बढ़ने लगा तो इतने से बन गए और बन के अंदर चले गए। सिरसा ने कहा मैं खाऊंगी, लेकिन अंदर घूमकर वापस आ गए। तो वो स्वभाव में वो आनंद होना जरूरी है, केवल ये नहीं कि केवल कथा सुनाए उस समय वो बस वो चीज हो, लेकिन सब चीजें, सब प्रवृत्तियां अपने नेचर में होनी जरूरी है। इन सब चीजों से हम दूसरों को एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आज गुरु जी आएगा, गद्दी ग्रहण करेगा, खुद होके सोके प्रणाम करेगा तो 10 लोग देखेंगे कि भगवान को ऐसे प्रणाम किया जाता है। फिर सबकी इच्छा होगी हाँ ठाकुर जी को ऐसे ही प्रणाम होता है, महाराज जी करते हैं, क्यों नहीं करें? हाँ, तो देखने से सब चीजें सीखी जाती है। आज नारद जी के सामने सब चीजें हुई, बताया, वो ब्राह्मण की कथा सुनाने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण के मन में गलत भावना है, कभी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत करो, और आत्मविश्वास चाहे कितना ही टूटे, उस समय क्या करना चाहिए? किसी महात्मा की शरण में जाना चाहिए या भगवान का अद्भुत आश्रय लेकर परमात्मा के भजन करने चाहिए। रुदन आए तो आने दो, जब भी कठिन वाला मोमेंट हो। हाँ, देखो चिंगारी लगती है ना तो आग भड़कती है, हाँ, भड़कती है कि नहीं भड़कती? जब आग भड़के उस स्थिति में तुम शांत कितना रहते हो वो जरूरी है। महाराज, ये सब चीजें सीखी जाती है, होती नहीं है किसी के पास। महाराज के पास में भी नहीं थी, और अभी भी कई जगह गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती होती तो उसे सुधारने की जरूरत है। समझाया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब तुम्हें लग रहा है कि समझने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अपने आप को समझाने की चेष्टा कर लो कि भाई अब तुमसे माथाफोड़ी ना करो, तुम्हें जो मंजूर है वो कर लो, बस मैं छोटा होके जी लूंगा, मेरा कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। विपरीत परिस्थिति से कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि संसार है, यहाँ पग पग पे खतरा है। हाँ, पग पग पे विपत्तियां हैं, लेकिन लड़ना जरूरी है। आज ब्राह्मण ने गलत फैसला कर लिया है और सोचा कि मैं अपने शरीर को खत्म कर दूं। आत्महंतां च प्रबोधिते, और चला गया तुंगभद्रा नदी के पास में, जाकर अपने प्राणों का स्वाहा करने की कोशिश की। उसी समय भगवान आ गए और महात्मा के रूप में आए। आकृतां च महात्मना रूपम विशुद्धं यथा मुनि रूपं च धारयति नारायण नमोस्तुते। आज मुनि के रूप में, ऋषि के रूप में, संत के रूप में भगवान ही आए और आकर रोका, विप्र रुक जाओ, क्या कर रहे हो? जो भजन करता है, भक्ति करता है, भगवान पग पग पे आके उसकी रक्षा करेगा। माता जी, ठाकुर जी हर पल हर क्षण रोकने की कोशिश करेगा। भगवान कभी नहीं चाहता कि कोई गलत काम हो। मुझे बताओ ना, हिंसा ठाकुर जी को पसंद है क्या? बोलो ना।
हाँ, हिंसा भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। और भगवान भक्ति में कभी हिंसा सिखाते नहीं, भगवान केवल प्रेम सिखाते हैं। हाँ, हम कई स्थानों पे जाते हैं जो अंधविश्वास से भरे भरे हुए स्थान होते हैं, वहां पे भोपा जी हैं और कई कई प्रकार की चीजें हैं। वो क्या करते हैं, लोगों को नचाते हैं, इसमें भूत आ गया, इसमें प्रेत आ गया, ये नाच रही कर रही है, वो उसको मारा, उसको पलेटा, उसको ये किया वो किया। ये क्या है? बोलो ना श्री राधे। ये हिंसा है महाराज। हाँ, किसी को मारना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दुख देना, ये क्या है? हिंसा है। हिंसा से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होगा। और ये रावण की भक्ति है। कौन सी वाली है? रावण की भक्ति, तामसिक भक्ति है। तामसिक भक्ति से हमारा कभी भला नहीं हो सकता मायर बात। हाँ, तामसिक भक्ति हमारा नाश कर देगी, हमारा विनाश कर देगी। इसलिए भक्ति करें तो सात्विक करें, सत्व गुणों से धारण करें। अरे भगवान को कुछ भी चढ़ाने करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। केवल अपने आत्मा को पवित्र करो, जैसे हो दीनानाथ, तुम्हारा हो, तुम्हारी हो, बैठ जाओ भजन में। हाँ, मैं तो राम जी के, ओ मैं तो राम गुण गाऊं रे, अब मोहे चिंता काहे की, मैं तो राम गुण गाऊं रे, अब मोहे चिंता काहे की, राम गुण गाऊं रे, अब मोहे चिंता काहे की, मैं तो हरि गुण गाऊं रे, अब मोहे चिंता जन जन के सरकार ही है, जन जन के सरकार मेरी है। ओ मैं तो हरि गुण गाऊं रे, अब मोहे चिंता काहे, मैं तो हरि गुण गाऊं रे, अब मोहे चिंता काहे, मैं तो राम गुण गाऊं रे,
गाऊंगी अब मोहे चिंता गाएगी हरि को रिझाऊंगी अब मोहे चिंता काहे मैं तो राम गुण गाऊंगी अब मोहे चिंता काहे महाराज हमारी चिंता यदि भगवान करे तो हमें चिंता करने की आवश्यकता कहाँ है। दूर दूर तक ना हो, बस प्रभु को सब चीजें समर्पित करें। आज जो ब्राह्मण देवता है उन्होंने फैसला किया कि मैं बस खुद के अपने प्राणों का स्वाहा कर दूं, खुद भगवान आ गए बचाने के लिए और आएंगे। यदि तुम्हारे भजन चल रहे हैं तो तुम्हें भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। हाँ, जब तुमने नया मकान खरीदा था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, मीटर लगा जैसे ही और कनेक्शन एकदम बराबर हो गया, स्विच जलाया तो लाइट आई कि नहीं आई? बोलो ना, आई। टीवी चलने लग गया, पंखा चलने लग गया, उसी की ठंडी ठंडी हवा खाने लग गए। पर पावर नहीं होता तो कुछ होता क्या? लेकिन सब चीजें कहां से हुई? मीटर नहीं लगाते तो लाइट आती क्या? नहीं गुरुजी, मैं तो खंबे से ले लेता। खंबे से लेना इलीगल है, हमारा गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम हमें कभी करना नहीं है। मीटर लगा, सब चीजें हुई तो लाइट आई। इसी प्रकार से महाराज भगवान है, उनकी कृपा है। जब तुम भजन करोगे, शुद्धता रखोगे, हाँ सात्विकता जीवन में धारण होगी तो ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः आकर तुम्हारा दामन थामेंगे। आज ब्राह्मण के साथ में यही लीला हुई, क्योंकि विप्र देवता बड़े दुखी हो रहे थे माता जी, उनके संतान नहीं हुई। अरे संतान के कारण से मर जाए, हाँ कितनी हंसी वाली बात है माता। अरे इस 8 मास के लिए होगा क्या कम से कम? हाँ ठीक है, इनसे हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है, लेकिन कितने दिनों का सुख है? जैसे ही पैदा हुआ तो माँ तुमको कितनी तकलीफ हुई, कितनी बार तुम खुद गीले में सोई, कितनी बार उसे उठा उठा कर तुमने सूखे में सुलाया, कितनी बार तुम्हें परेशानी हुई। बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसका ये खर्चा वो खर्चा, सब चीजों के लिए तुम तत्पर रही, सब चीजें तुमने की। और करने के बाद में वही बेटा बड़ा होकर जब तुम्हें छोड़ के जाता है तो फिर कितनी पीड़ा होती है बताओ। हाँ, फिर बड़ा रोना आता है महाराज। संतान में सुख नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पुत्र हो जाए जो तुम्हें जन्म मरण से तार दे, तो ऐसे पुत्र की जरूर आवश्यकता है। पर ऐसा पुत्र पैदा करने के लिए पहले खुद को बहुत बड़ा भगत बनना पड़ेगा। खुद के भजन महान हो रहे हैं तो संतान भी साधारण नहीं होगी। यदि खुद की भक्ति चल रही है, मान लो शादी को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई संतान नहीं हो रही है, कोई इच्छा है भाई हमारे घर में भी कोई ग्वाला आए, कोई खेले, कोई कृष्ण गोपाल हो, बाल गोपाल हो, क्योंकि आंगन कितना महक जाता है जब छोटा सा बालक घर में होता है तो। हाँ इच्छा है, पर भजन बराबर चल रहे हैं तो समझ लो भगवान की परीक्षा
हो रही है। अब उनकी जैसे मर्जी होगी उस हिसाब से वो अपने आप कर लेंगे। हाँ, और भगवान की एक ही रजा होती है, जो रजा भगत की होती है, उसी रजा में परमात्मा हमेशा रजामंदी मनाते हैं। वो ये करते हैं, तुम्हारा बेटा आकर रोता है कि पार्ले बिस्कुट दिला दिला दिला, 10 का नोट दे दे दे। अब तो बड़े परेशान हो गए, बार बार मांग रहा है, लेकिन बाद में परेशान होकर ले जा, हाँ दे देते होना लास्ट में। उसी प्रकार से ठाकुर जी भी ऐसे लीला करते हैं। जब हमारी भक्ति प्रगाढ़ता फिर रहती है तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बल्कि भगवान की कृपा से हमें ठाकुर की कृपा से बराबर अपने आप मिल जाता है। पर अच्छे से सुन लो, मान लो तुम्हारे 14 साल के भजन हो गए, 15 साल तक तुमने भजन किया, लेकिन फिर भी ग्रस्त में हो, कोई संतान नहीं हुई, तो अब समझ लो इतना भजन होने के बाद में संतान तो तुम्हारी जरूर होगी। इसलिए होगी क्योंकि गृहस्थ में हो, तो जब तक गृहस्थ में कोई बाल बच्चा ना हो तब तक जीवन पूरा माना नहीं जाता। हाँ होगी, लेकिन संतान के रूप में आएगा तो साक्षात गोपाल ही आएगा, राम ही आएगा। क्योंकि इतने भजन हो गए महाराज, भजन किए हुए कभी बेकार नहीं जाते मात्र शक्तियों, और वो राम को उत्पन्न कर सकती हो तुम। हाँ, कौशल्या बनना पड़ता है राम को उत्पन्न करने के लिए, यशोदा देव की बनना पड़ता है कृष्ण को पैदा करने के लिए, जन्म देने के लिए, प्रकट करने के लिए। हमें खुद को बनाना पड़ता है। किसान होता है ना, मिट्टी बनाता है, पहले बीज रोपता है, उसके बाद फसल उत्पन्न होती है उसकी, डायरेक्ट थोड़ी हो जाती है। हाँ, अब तुमने कह दिया कि आटा तो ले लिया साथ है, और आटा लगाऊं रोटी बनाऊं, ना तो नमक डालो ना पानी डालो, और बेटी बेटी देख रहे हो आटा लग जा रे, रोटी बन जा रे। तो महाराज सुबह से शाम क्या 10 दिन 100 दिन निकाल लो, लेकिन रोटी नहीं बनेगी। हाँ, प्रोसेस तो करना पड़ेगा। जैसे ही तुमने थोड़ा पानी डाला, बराबर बराबर संयोग देखा, ज्यादा पानी न डाला, क्योंकि ज्यादा लूज हो जाए तो मामला वैसे गड़बड़, और ज्यादा टाइट रह गया तो वैसे गड़बड़। तो बराबर से अच्छे से पानी वानी डाला, सही अच्छे से आटा लगा, और 20 मिनट 15 मिनट रेस्ट कराना भी जरूरी है। आटा जैसे रेस्ट करेगा, फिर तुमने कहा भाई सुन्नू के पापा आ गए, गर्मा गर्म रोटी बना दो। हाँ, तकला लिया, बेलन लिया, लोया बनाया। हाँ, कहीं की तो आता था मोटा मोटा थेपड़ा था पे मारा। हम तो देखो घर घर के पावने हैं, सब जगह जाते हैं, और मोटा रोट मिल जाए तो हालत कराओ महाराज की, बन महाराज थोड़ा ठीक, और वही पतली पतली रोटी आए, हाँ तो उसमें भी आनंद आए। तो रोटी बनाने के लिए क्या है कि बेला तुमने डाला तवे के ऊपर, तवा भी थोड़ा पहले से गर्म होना जरूरी है, एकदम तवा ठंडा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और फिर एक बात बताओ, ये रोटी तवे के ऊपर डालते पलटनी क्यों पड़ती है? इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ, पहले हल्की गर्म उसे किया, थोड़ी सी हल्की गर्म हुई, वापस पलटा, पूरा अच्छे से सेका उसे, और वापस पलेटा या तवे को उठाकर जैसे ही तुमने गैस के चूल्हे के ऊपर डाला उसे, और चिमटे से पकड़ के थोड़ा सा फुलाने की कोशिश की, तो फूल के एकदम महाराज लवा लवा गई। लेकिन सबसे नहीं फूलती, कई लोग आया तो बेचारी मर जाए, कले रोटी फूल जाए रे फूल जाए, पर परेशान हो जाए वो एक ही नहीं फूले। ये भी सब पापड़ थोड़ी बना रहा हो। हाँ, ये पापड़ नहीं सेका जा रहा, रोटी सेकी जा रही, रोटी तो फूलना जरूरी है। अब नहीं भूल रही तो तुम्हारा विज्ञान कमजोर पड़ गया। जिस प्रकार से तुम्हारे पास में आटा था, तुम केवल ये संकल्पना करोगे रोटी बन जाए, रोटी बन जाए, ऐसे रोटी नहीं बनेगी। रोटी को बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से विधाता का विधान है, भक्ति को जागृत करने के लिए, भजन करने के लिए निरंतर और नित्य प्रभाव से जो नियम बताए हैं पुराणों, शास्त्रों, वेद और भागवत में, उसका पालन करना पड़ेगा। We have to obey the rules and regulations, all the things, then definitely we can create many kind of things. ऐसे कुछ प्रकट नहीं होगा। हाँ, प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज तैयार होगी। ब्राह्मण मरने लगे, कहाँ जा रहे हो? संतान नहीं हुई। हाँ, महाराज विवेकानंद की कितनी संतान थी बताओ?
लेकिन विवेकानंद का नाम आज तक अमर है। महात्मा गांधी के कितने बेटे में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन महात्मा गांधी का नाम आज तक अमर है। ये कर्मों की पूंजी है मेरे भाई, तू यहाँ पे कमा के जाएगा। हाँ, तेरे मरने के बाद में यदि तुम्हारी चिता के ऊपर 100 मंजिल का मंदिर बन रहा है, 10 मंजिल का मंदिर बन रहा है, तो समझ ले कि तू धन्य होकर यहाँ से चला गया, और बस तुम्हारा नाम यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। कितने महात्मा होंगे इस पुराण में, कितने भक्त होंगे इस पुराण में, कितने जो भक्ति करने वाले, कितने विद्वान, कितने तत्व विजेता होंगे जिनके नाम इसमें हैं। ऐसे पुराणों में नाम आ जाएगा क्या किसी का? हाँ, अब नाम आने का मतलब ये है कि मान लो वेद व्यास, तो वेद व्यास के अवतार होते हैं। हाँ, व्यास जी के पग पग पे अवतार चलते रहते हैं। व्यास जी के बिना कथा कौन करेगा बोलो? अरे महाराज, कथा तो आप रख सकते हो, कथा आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? किताब ले आओ और डायरी बना लो, आज पहले दिन ये प्रसंग सुनाने हैं, लिख लो उनको। फिर राजा परीक्षित था, फिर वो जंगल में गया था, हाँ, और फिर आपको पता है फिर क्या हुआ? फिर जिस जंगल में गया ना, घोड़े पे था वो, हाँ, और घोड़े पे था, और फिर कलयुग मिल गया। एक ही सुन ले बाकी तो गारंटी है। पूरा पांडाल खाली तो के लिए बैठे हो। हाँ, अरे महाराज, कथा को रखने का, कथा को परोसने का, और कथा को जीवंतता की तरफ एकदम लाइव, कि तुम्हें ये लगे सुनते समय कि ये कथा, ये घटना मेरे सामने हो रही है, एकदम पिक्चर बन जाए उस चीज की, तो वो तो केवल भगवान ही करेगा और कोई नहीं करेगा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। ये आर्टिंग कहां से आएगी? हर प्रकार से रिझाना, लुभाना, लोगों को एकदम रोक देना कि 4 घंटे तक और इच्छा ही नहीं हो कुछ और करने की, बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी हो जाए अपने आप ही। हाँ, अगर भगवान आए, रोका ब्राह्मण को, ब्राह्मण देवता ये काम क्यों कर रहे हो? हमारा संतान नहीं है, अपने कर्म को महान करो, संतानों की चिंता मत करो, क्योंकि बेटे औलादे हो रही है आजकल। बोला ना श्री राधे, ऐसी संतानें हो रही महाराज जिसको पहले से ऐसे लिखा के ला रही कि कुछ भी अच्छा नहीं है। आज बाहर निकलते हम, चौराहे तक भी जाओ, अरे छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको तुम एकदम रोड पे देख लो, सिगरेट पीते हुए, तंबाकू खाते हुए, एकदम सामने देख लो। और हेलो हेलो, अरे 5वीं क्लास में तो हेलो की कहां जरूरत पड़ रही तुम? हाँ, हेलो, हाँ गुड़िया, मैं उस पार्क में खड़ा होकर आजा, मोटरसाइकिल लेके आया। कहां जरूरत पड़ रही है? मैं केवल छोटी अवस्था की बात कर रहा हूँ। 11-12 साल के जो छोरे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर सोच लो क्या भविष्य होगा हमारा। सारी गंदगी हमारे मोबाइल के अंदर है। हाँ, पहले के जमाने में क्या होता था माता जी, आप सब जानते हो। आज के 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जब हम घर पे सोते थे ना, तो माता, जितनी माताएं होती थी वो अलग सोती थी, पुरुष सोते थे, उनकी खाटें लग जाती आराम से। हाँ, माताओं की खाटें अलग, पुरुषों की खाटें अलग, और आराम से बढ़िया बढ़िया बातें होती, मंत्रणाएं होती। गर्मी का टाइम रहता तो मतीरे वतीरे फोड़े जाते, खाते करते, आनंद आता महाराज, ककड़ियां आती, सब आनंद होता। लेकिन अब स्थिति हो गई, सबको बेडरूम चाहिए। हाँ, ये मेरे बेटे का बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये इसका बेडरूम है। अब वो बेटा बेडरूम में बैठ के कौन सी पढ़ाई कर रहा है? कभी पूछा क्या रात को 12 बजे वो कौन सी पढ़ाई कर रहा है? What kind of studying he is going to do? Have you got this answer? बताइए। बस पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा हम नहीं देख रहे। ये कितनी बड़ी गलती हो रही है महाराज हमसे। सोचो, अलग अलग कमरे बनाने की क्या आवश्यकता है सबके लिए? हाँ, कोई आवश्यकता नहीं इस चीज की। बस ये सब चीजें कर ली तो उसके कारण से हमारी संतानों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें हमारी संतानों के ऊपर नजर तो बराबर रखने की आवश्यकता है। अरे रात को वो क्या कर रहा है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है? मान लो अभी पढ़ाई कर रहा है, अचानक उसका मोबाइल उसके हाथ में आया, अब रात को 12 बजे कौन सी गंदगी प्रकट हो जाएगी हम नहीं जानते।
क्योंकि वो जो गलत शक्ति है वो आसपास ही है। अब उसके अंदर प्रविष्ट होकर पता नहीं कौन सी चीज निकालेगी मोबाइल से। सही है गलत है बोलो ना, इसलिए अलग अलग वाला काम मत करो, एक रहने की कोशिश करो। हाँ, और अपनी संतानों के ऊपर संपूर्ण नजर रखो। छोटे बच्चों को 5 साल का 7 साल हम खुद देते हैं, ले मोबाइल देख ले। ये जी सही बोल रहे हैं ना महाराज, और कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। एक बार उसे उसकी आदत होती है, फिर उसके बाद में उसका विनाश होता है। इसलिए ऐसा काम ना करें, संतानों पर नजर रखें। वो कितनी बजे जाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, स्कूल में जाता है, स्कूल से वापस घर आ रहा है, बाद में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस चीज के लिए संपूर्ण रूप से जो पेरेंट्स हैं वो ही जिम्मेदार हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया है महाराज ने। रावण को कहा महाराज मुझे संतान चाहिए, नहीं कहा तुम्हारे योगी नहीं है। ललाट पड़ा भगवान ने, नस्तम योग प्रबोधिता, ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है कि तुम्हारे संतान हो। और कब तक? सहस्त्र वर्षांत तदो मूलम, 100 साल तक कोई योग नहीं है कि संतान हो। आज खुद भगवान के रूप में आए हैं संत, वो बोलते हैं इस बात को, लेकिन जिद्दी कर रहे हैं, मुझे तो बेटा दो, बेटा दो, बेटा दो। अब महाराज थे, भक्ति किए हुए थे, भजन किए हुए थे, उनके पास में किसी सिद्धियों की कमी नहीं थी, और सिद्धियां एक ही होती है। ध्यान से सुनना, बाकी का पाखंड होता है, सिद्धि एक ही है। जब हम मनुष्य शरीर में आकर इतने भजन कर ले, इतनी भक्ति कर लें कि हमारा रोम रोम अंदर से शुद्ध हो जाए, तो उसके बाद में हर प्रकार की सिद्धि हमारे शरीर से ही निकलने लग जाती है। कोई कहता है मैंने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई कहता है मैंने माता जी की सिद्धि प्राप्त कर ली। हाँ, वो भजन तो किए हैं उन्होंने, लेकिन केवल एक देवी को प्रसन्न करने मात्र से तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा मनुष्य का जीवन सफल हो गया। भक्ति तो की तुमने, अपने इष्ट देव को मनाया, तुमने उसे खुश किया, प्रसन्न किया, लेकिन तुम्हारी जो है लिमिटेशंस हो गई, तुम्हारी सीमितता हो गई। अब देखो हनुमान जी का कैसा स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव है। शंकर जी का अलग स्वभाव है, श्री कृष्ण जी का अलग स्वभाव है, सबका अलग अलग स्वभाव है। और हम जिसकी भक्ति करते हैं बस उसका स्वभाव हमारे दिल में, हमारे दिमाग में आता है। तो फिर महाराज करें क्या? भक्ति करें, किसकी करें? हाँ, रूप जितने भी हैं वो किसके हैं? ईश्वर के हैं, ओम के हैं, परमात्मा के हैं। यदि बहुत सरल शब्दों में इस चीज की व्याख्या की जाए तो इसके लिए मतलब ये है महाराज कि हम अपने मुख से बोले तो ओम, लेकिन जो हमारा इष्ट है उसके प्रति हमारी बलवंतता रहनी चाहिए, ताकि हमारी भक्ति है वहां उस ओम ईश्वर तक, उस परमात्मा तक पहुंचने की चेष्टा हो। कितनी सुंदर बात है। आज ब्राह्मण को समझाएगा बेटा दो, नहीं योगी नहीं है तो कहा महाराज नहीं दोगे तो आपके सामने मर जाऊंगा, और सामने मरूंगा तो आपको भी पाप लगेगा, क्योंकि आपके सामने मरूंगा तो आप पाप के अधिकारी हैं। तो महात्मा जी थे वो फंस गए, वचनों में ही फंस जाता है जी। और जिसके जीवन में वचनों का महत्व होता है वो हमेशा फंस जाता है। आज इस चीज को ग्रहण करने लगे, सोचने लगे महात्मा के मैं करूं तो क्या करूं, मुझे इसको बेटा तो देना पड़ेगा। अपनी शक्तियों से महाराज ने जो अनुष्ठान थे, पुण्य थे, एक फल हाथ में लिया, झोली में से फल निकाला और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। फल लेकर आया, श्री राधे खिला कर, हवा चल रही है, बोले गोविंद भगवान की जय। बोले सांवरिया से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोपाल मेरो है, सीता के बिहारी रतलाल मेरो है, सीता के बिहारी रतलाल मेरो है, गोविंद
को फल दिया, लाकर कहा कि पत्नी को खिला देना। पत्नी को फल दिया गया है और पत्नी बड़ी जिद्दी स्वभाव की है। बोलो ना श्री राधे। कहते उसे उल्टा करती मारा। ये हमारी भी आदतें पड़ जाती है ऐसे ही कि वो बेचारा आके कह रहा है देखा मान जा, हाँ देखिए इससे कर ले इसको, तो पहले अपनी अकड़ दिखाएंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। हाँ, कईयों का स्वभाव होता है और कईयों का स्वभाव ये होता है कि पतिदेव जैसे बोल दे कि हाँ जी आपकी जैसे मंजूरी वैसे हमारी मंजूरी, पर झूठी हम भी हाँ नहीं मिलानी चाहिए। पहले तोलना मोलना देखना सब चीजों को जरूरी है, उसके बाद में किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। लेकिन धुंधली की जो आदत है वो बड़ी गंदी है। पति ने उसका भला चाहा, जैसे फल हाथ में आया सोचने लगी गर्भवती होंगी तो पीड़ा होगी, 9 महीने तक सोती रहूंगी, पड़ी रहूंगी, पेट में दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, इससे बालक ही नहीं हो। पहले तो रो रही थी कि हो जाए हो जाए हो जाए, आज चलाकर फल आया तो मना करने लगी। लेकिन विधाता के लेख को कोई मेट नहीं सकता। उस फल को लिया, गाय माता को खिला दिया और उसकी बहन को पता चला कि कुछ लीला चल रही है यहाँ पे, तो आ गई। और जितनी बहन बुआ ये होती है इसका काम है केवल 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 आग लगाना होता है और कुछ नहीं होता हमारा, बस लाए मैं फूलो ना खो और कोई काम नहीं। हाँ आ गई बहन, अरे बहना इतना टाइम हो गया, देख उस डॉक्टर साहब को दिखा दिया, उस बड़े वाले डॉक्टर साहब को दिखा दिया, सारी जांचें करा ली, भाई तेरे तो पता नहीं क्या गड़बड़ है, ये टापर वाला बच्चा क्यों नहीं लग रहा। हाँ अब खुद के चाहे कितनी परेशानी हो लेकिन दूसरे कह के मार देते हैं हमारा। हाँ और मेरे हिसाब से जितनी मातृशक्तियां बेटी है सब भुगत भोगी होती है किसी न किसी रूप में, क्योंकि किसी के पहली बार कोई बच्ची हो जाए, लड़की हो जाए, बेटी हो जाए तो पड़ोसी तो अरे बेटी होगी, और 3 साल 4 साल निकल गए कोई संतान हुई नहीं, उत्पन्न नहीं की, लो एक बेटी होगी भाई सारे घरे पे। औरतों की बूढ़ी जो माताएं होती है ना, ऐसी आदत होती है हमारा, जो बीननी आएगी ना पास में तो जानबूझ के कहे कि भाई थारे तो कृष्ण कन्हैया आए जाए, भाई थारे तो अब अगली चाय नहीं रही, चाहे अगली की इच्छा ही नहीं कि हो या नहीं हो, लेकिन उसको पहले पंचायत। हाँ तो गुरु जी तू क्या कह रहा, आशीर्वाद नहीं देना चाहिए? आशीर्वाद तो देना चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं करनी चाहिए। आशीर्वाद दे तो अंदर से दे, अंगुली ऐसे मत करे कि भाई इसकी पीड़ा है तो उस चीज के ऊपर हम उस नस के ऊपर वार करें, वो काम नहीं करना चाहिए। आज बहन आई और कहने लगी अरे बहना तुम्हारे संतान नहीं है तो एक काम कर, चिंता मत कर। वो फल वाली सारी कहानी बताई थी, उसने कहा कि गाय को खिला दिया, कहा मैं गर्भवती हूँ और मेरे बच्चा होगा, लेकिन देख मेरे जो घर वाले हैं हाँ उनकी कई ज्यादा कमाई वमाई नहीं है, रुपये पैसा उनके पास है नहीं, तो एक काम कर तो मुझे 2-5 लाख रुपए दे दे और ये बाल बच्चा होगा तो मैं दे दूं। सौदा हो गया महाराज। ब्राह्मण को खूब पंडिताई करता था, दौलत की कमी नहीं थी, और ब्राह्मण ने चुपके से रुपए पैसे दे दिए, इधर सारी मंत्रणा हो गई और कहा देख आत्मदेव है, वो ब्राह्मण को भी राजी हो जाए, सबको यही घोषणा कर देना कि बालक तुम्हारे पेट से ही होगा। समय बीता और वही चीज हुई महाराज, बालक हुआ। यहाँ पे धुंधली ने सब जगह कह दिया मेरे पेट से बच्चा उत्पन्न हुआ है और बधाइयां बटने लगी। हम भी तो ये करते हैं। और जो गाय गर्भवती थी उसके पेट में से बालक निकल गया, लेकिन गाय के पेट में से जो बच्चा निकला बड़ा अद्भुत है, आनंद वाला है, कान उसके गाय जैसे, शरीर मनुष्य का है और अद्भुत रूप लेकर आज प्रकट हुए। नाम क्या पड़ा? गोकांड पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल है। जो बहन के पेट से बच्चा पैदा हुआ उसका नाम धुंधकारी रहा, जो उल्टे सीधे काम किए मालूम है। हाँ
और गाय के पेट से जो बालक हुआ, जो संत के प्रसाद से वो एक दिव्य महात्मा के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। भक्ति भजन किया हुआ प्राणी जीवात्मा यदि तुम्हें छोटा सा भी आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता, उसका बहुत बड़ा पुण्य और प्रताप है, हमारे सामने प्रकट हो जाता है। आज लीला अद्भुत होने लगी, ये सारी चीजें हुई तो गोकर्ण है बड़ा होने लगा और बड़ा हुआ, बड़ी भक्ति करे, बड़ा भगवान का नाम ले और घर को साक्षात मंदिर बनाकर रखे। लेकिन जैसे ही वो दुष्ट धुंधकारी आए, वो ताश खेल के आए, सट्टा खेले, जुआ खेले, शराब पीना प्रारंभ कर दिया और गलत स्त्रियों के साथ रहने लगा। महाराज हम भी भुगत भोगी है, एक ना एक नाश होगा तो हमारे घर में ही बेटा है, बोलो ना श्री राधे। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया महाराज ने? अरे बोलो तो सही, एकदम सही है। हाँ, इस संसार में सबसे भाग्यशाली उसे ही कहेंगे जिसकी संतानें लाइन पे है, संतानें अच्छी है, उनका चरित्र महान है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बस उनसे भाग्यशाली कोई नहीं है संसार। बाकी सबको दुख है, परेशानी है, क्योंकि जब बेटा गलत काम करके आता है ना तो उस मायडी को बहुत तकलीफ होती है, उसकी आत्मा रोती है अंदर से। लोगों के सामने जाती है मंदिर में, औरतें मिलती है, हाँ भाई मारो बेटो तेरे को 50,000 रुपया कमावे है, वो लावे है, हाँ, और छोड़ के बेटो मारो बैंक में लाग रहे है, और हमारा तीसरा नंबर वाला है ना बिन रेलवे में नौकरी मिल गई जी। ये बढ़ाइयां तो कर रही है वो, लेकिन उसके पीछे उसके कुकर्म है वो कभी नहीं बताती। पैसा ला रहा है लेकिन ये नहीं बता रही कि वो शाम को दारू भी पी के आता है। बोलो ना श्री राधे। हाँ, अपनी बढ़ाइयों का बखान करेगी। हाँ, वो ऐसे करके देखो अच्छा कमावे जी, वो कमाई तो तुमने बता दी लेकिन उसकी बुराई क्यों नहीं बताती, फिर बताओ। हाँ, नहीं गुरु जी मेरा तेरा बेटा है ही नहीं सेठानी, केवल तेरा भरम है कि तेरा बेटा है। जब तुम खुद तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहां से होगा? तुम खुद किराए के हो, यहाँ पे कितने दिनों के हो, कोई भरोसा नहीं मारा। हाँ, इसलिए किसकी क्या गारंटी ले? जब हम गुणों का बखान करें तो अवगुण है, वो भी हमें अच्छे से पता रहना चाहिए, और हमेशा डर होना जरूरी है महाराज। बिना डर के इस संसार में कुछ अच्छा नहीं होता है, भय होना जरूरी है। अरे गलत नहीं कर ले, इससे गलत नहीं हो जाए। अरे बेटा देख पैसा ले आवे, बहुत अच्छी बात है। लाला तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हें इतना मिलता है, अब एक्स्ट्रा कहाँ से आए बेटा मुझे बता तो सही, ये पूछना जरूरी है। और आजकल तो ये हो गया महाराज, कोई भी जॉब करता है तो सैलरी नहीं पूछता, ये पूछता ऊपर के कितने मिलते हैं तुमको, वो ऊपर के कितने मिल रहे हैं। और हम भी बताते सवाल, देखो जी वो नौकरी करता है, 40,000 तो सैलरी है और 30,000 ऊपर का हो जाए। ये ऊपर के कौन से हैं? ये ऊपर वाले निहाल नहीं करेंगे, ऊपर वाला जो है हमारे ऊपर वही निहाल करेगा। बाकी ये जो आ रही है पाप की कमाई, ये तुम्हारा विनाश करेगी। और विनाश से बचना है तो सत्संग की शरण में जाओ, कथा की शरण में जाओ, वहीं से है बचाव होगा। आज आनंद और मंगल की प्राप्ति तो हो ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ कहाँ? यहाँ धुंधकारी के घर में, धुंधली के घर में, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा आनंद बरस रहा है महाराज। बोलो ना श्री राधे। श्री राधे। ये लीला होने लगी कि जो है धुंधकारी उल्टे सीधे काम करने लगा, गलत स्त्री को घर पे लेकर आ गया। माँ दुखी हो गई और बाप जो कह रहा था बेटा चाहिए बेटा चाहिए, आज रोता भी लगता उसी गोकर्ण के पास में आकर रोने लगा। अरे पुत्र रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि गोकर्ण के पास क्यों आया? इसलिए आया कि महाराज जो जीवात्मा भजन करती है, भक्ति करती है, उस जीवात्मा को किसी को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप ही जो जीवात्मन होते हैं, जो भगवान की भक्ति में तल्लीन और संलग्न रहते हैं, वो अपने आप ही डोर है उनकी खींची चली आती है। आज आया तो अद्भुत ज्ञान दिया। गोकर्ण गीता के रूप में 2 श्लोकों में महाराज अद्भुत स्तुति की गई है। आज गोकर्ण जी के द्वारा देहस्ति मास रुधिर अभिमति स्वम जाया सुतादितु सदा ममता विमुंच
पश्यानि जगदीदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको बहु भक्ति निष्ठम धर्मं भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषं हि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस मोह नित नाम विवत्वम न है। आज 2 श्लोकों में गोकर्ण ने ये बताया, पिताजी ये शरीर देहस्ति मांस रुधिर अभिमति दियस्त्वम, कि ये मांस रुधिर हड्डियां इनसे भरा हुआ शरीर है, इससे क्यों प्रीति करते हो? पहले सच्चे संत की तलाश करो और सच्चा महात्मा मिल जाए तो उसका सानिध्य ग्रहण करके धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो। धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक तृष्णा, जीवन में जितनी लौकिक